शंकरो धर्म हेतवे। हे महामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें भगवान शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर के प्रकट हुए थे। ब्रह्मपुत्रो बभूवाति तपस्वी तपस्वी ब्रह्मविद प्रभो, अनसूया पतिर्धीमान ब्रह्मज्ञा प्रतिपालकः। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेता अत्रि नामक पुत्र हुए हैं। वे बड़े ही बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले और भगवती अनुसुया के पति थे। सुंदर। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तपस्या करने के लिए कहां जाते हैं? त्रक्षकुल नामक पर्वत पर जाते हैं और वहां पर जाकर के बड़े ही सुंदर भाव विचार रखते हुए भगवान की तपस्या में लीन होते हैं। उन मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोक करके निर्द्वंद होकर के 100 वर्ष तक घनघोर तपस्या करी। 100 वर्षों तक, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 100 वर्षों तक बहुत अच्छी तपस्या करी। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर हैं, वे मुझे पुत्र देंगे, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र देंगे, इसलिए मैं उनकी उपासना कर रहा हूं। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया, तो तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बहुत बड़ी ज्वाला वहां पर प्रकट होती है। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्रलय जलने लग गए। इंद्र आदि सभी देवता भयभीत हो गए। सारे जो है ऋषि मुनि पीड़ित हो जाते हैं कि इतना विशाल ये अग्नि कहां से आ रहा है। उस ज्वाला से अतीव पीड़ित होकर के शीघ्र ही सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने नमस्कार किया, ब्रह्मा जी की स्तुति करी और सारा दुख प्रकट किया कि हे जगत पिता, हम जल रहे हैं, रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी उनको लेकर के कहां गए? बैकुंठ में गए, जहां भगवान विष्णु हैं। वहां जाते हैं। वहां जाकर के देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करी और अपना सारा दुख उन्हें निवेदित किया। सारा दुख बता देते हैं। तदनंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर के शीघ्र रुद्रलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी से विष्णु जी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो भगवान के कैलाश पर। सब लोग वहां गए। वहां जाकर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदित किया कि आपकी जो है कि आज्ञा का पालन करने वाले हम देवता और आज हम सब भयभीत हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, ये ज्वाला कहां से उत्पन्न हुई है? ये अग्नि कहां से आ रही है? रक्षा कीजिए। तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा विष्णु एवं जो है कि भगवान महेश्वर ने संसार के हित के लिए मंत्रणा करी कि क्या किया जाए कि ज्वाला शांत हो जाए, नहीं तो सब इसमें जल करके भस्म हो जाएंगे। मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ तीनों देवता उन मुनि को वरदान देने के लिए शीघ्र उनके आश्रम पर चले गए। देवगणों को आया हुआ देख करके मुनि अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, आदर पूर्वक उनको स्थान पर बिठाया और अत्रि कहते हैं हे ब्रह्मन हे हरे रुद्र पूजश्चा त्रिजगताम मता परभवसेश्वरा सृष्टि रक्षा संहार का हार का। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे भगवान महेश, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपके चरणों में वंदना करता हूँ। आप तीनों जो हैं कि माननीय हैं और हे भगवान शंकर, आप तो प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्नीक तपोनिरत होकर के पुत्र की कामना से केवल एक को ही बुलाया था, आप तीनों यहां आ गए। पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हो गए हैं? आप तीनों क्यों आ गए हैं यहाँ? उनकी यह बात सुन करके उन तीनों देवताओं ने कहा हे मुनिराज सुनिए, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है।
हम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, हमें कोई भी भेद नहीं है। इसलिए वर देने के लिए हम तीनों उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र होंगे और वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर के माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर के तीनों देवता वरदान दे करके अपने धाम को चले गए।